राजनीति? दुर्भाग्य की बात है, एक अपराधी को जिसे जेल में होना चाहिए था वो मीडिया के सामने बैठ करके अपनी बाइट दे रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। स्थिति 2014 के बाद से हमें चुनाव रैलियां, धरने और मतलब प्रदर्शन, रोड शो, यही सब दिखाया है। स्थिति भी तो पैदा नहीं होनी चाहिए कि सड़कों पर उतर जाएं लोग और जो है नहीं, ये वक्त खोने का नहीं, जागो वतन खतरे में है, सारा चमन खतरे में है, फूलों के चेहरे जर्द हैं, जुल्फे फिदा की गर्द है, उमदा हुआ तूफान है, नरवे में हिंदुस्तान है, दुश्मन से नफरत फर्ज है, घर की हिफाजत फर्ज है, बेदार हो आमादाए पैकार हो। जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं जो ये माहौल है यहाँ पर बदल रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं और नए नए लोगों के पास जो इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना, नई नई बातें हैं। इनसे से ही जानते हैं, दिल्ली से आए हुए हैं ये लोग, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को आप किस रूप में देखते हैं? मैं गुरुग्राम हरियाणा से आया हुआ हूँ और दिलीप जी दिल्ली से हैं। मैं ये इस मामले को, ये मामला नहीं है, दुर्भाग्यवश घटना है जो देश के अंदर हो रही है। देश की मतलब ये वो महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के मान और सम्मान को बढ़ाया है। न केवल देश में, विदेशों में भी तिरंगा लहराया है, राष्ट्रीय गान को गाया है। ये वो देश का स्वाभिमान है जो आज यहाँ जंतर मंतर पर बैठा है। ये देश के नाम का डंका बजाने वाली ये सरकार आज ये बताती है कि हमारे मोदी जी ने देश का डंका बजा रखा है विदेशों में। तो क्या ये डंका नहीं बज रहा होगा विदेशों में? क्या विदेशों में देश नहीं देख रहे होंगे, उनके राष्ट्राध्यक्ष नहीं देख रहे होंगे कि मोदी जी कितना अत्याचार अपने ही देश की जनता पर कर रहे हैं? नया जनता की आवाज़ नहीं सुनना भी एक प्रकार से अत्याचार है। लेकिन देश की छवि तो अच्छी है ना, कि यहाँ लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। कहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, आप बताइए। मीडिया को अपनी स्वतंत्रता नहीं है। आज चुनाव आयोग के जो है ना अध्यक्ष को जो है ना एक दिन में चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है, ठीक है। इनकी न्यायपालिका को छोड़कर बाकी हर विभाग के हर तंत्र को इन्होंने पकड़ लिया आज अपने हाथ में। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं इस देश में। अगर संसद जब म्यूट हो सकती है और किसी सांसद को बोलने का हक तक नहीं है वहाँ पर, तो कैसी स्पीकर साहब ने कहा है सबको हक है कि ये तो गलत बात फैलाई जा रही है। वो स्पीकर साहब ही थे म्यूट करने वाले। वो जो विपक्ष की बातों को सुनना पसंद नहीं करते, वो म्यूट करी संसद। आज देश का एक काला इतिहास का दिवस है वो, जहाँ पर बोलने के लिए ही देश की जनता ने आज विपक्ष के नेताओं को भी चुन करके भेजा है। आज अगर विपक्ष की बातें नहीं सुनना चाहती, सवाल नहीं सुनना चाहती मोदी सरकार, तो वो न्याय क्या करेगी? आज इस बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश की जो विश्व में एक पहचान रखता है, आज उसके लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का बिल्कुल सत्यानाश करके इस मोदी सरकार ने रखा हुआ है। अराजक स्थिति भी तो पैदा नहीं होनी चाहिए कि सड़कों पर उतर जाएं लोग और जो है जी, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय सड़कों से ही मिलता है। जनता की जब संसद में भी नहीं सुनी जाएगी, थानों में नहीं सुनी जाती, न्यायालयों में नहीं सुनी जाती और संसद में नहीं सुनी जाएगी, तो फिर रोड पर सुनी जाएगी। हर बात पे चुनाव का मुद्दा क्यों आ जाता है? चुनावी मुद्दा क्यों बन जाता है? इस सरकार ने 2014 के बाद से हमें चुनाव रैलियां, धरने और मतलब प्रदर्शन, रोड शो, यही सब दिखाया है। और धार्मिक वो दिखाया है, कभी हिंदू मुस्लिम करके दिखाया। ये डिबेट, जहरीली डिबेट दिखाई है, सुनाया है तो मन की बात सुनाई है। मन की बात करते हैं, काम की क्या लेना देना? करते। मोदी जी का क्या लेना देना? डिबेट तो चलता है टीवी पे, टेलीविजन। देखिए, जो टीवी दिखा रहा है, जो गोदी मीडिया, ऐसे ही नाम नहीं रखा गया है। आज विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, उनके सवालों को नहीं दिखाया जा रहा, उनके विरोध प्रदर्शनों को नहीं दिखाया जा रहा। आज गोदी मीडिया, देश की बेटियां यहाँ पर बैठी हैं और खबरें नहीं दिखा रहा है। ये बहुजन मीडिया जो सोशल मीडिया है, इसकी बदौलत आज ये धरना जो है ना आज चर्चाओं में है। नहीं तो देश की मीडिया के ऊपर अगर ये आश्रित होता तो ये धरना कहीं पर सुर्खियों में नहीं होता आज। लेकिन ब्रजभूषण जी कह रहे हैं पूरा देश देख रहा है कि क्या कर रहे हैं ये लोग किस तरीके की साजिश रच रहे हैं राजनीति। दुर्भाग्य की बात है, एक अपराधी को जिसे जेल में होना चाहिए था वो मीडिया के सामने बैठ करके अपनी बाइट दे रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, स्थिति है इस देश के लिए। आज अपराधियों के हाथ में,
44% इस देश की संसद के अंदर अपराधियों का राज है। आज सांसद जो है 44% और 96% आज करोड़पति सांसद, बाहुबली सांसद आज संसद के अंदर बैठे हैं। तो उनके लिए, इनके पक्ष में, उनके द्वारा बनाए गए कानून उन्हीं के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम नहीं करेंगे, जनता को न्याय दिलाने के लिए काम नहीं करेंगे। वो बाहुबली अपने लिए काम करेंगे, भ्रष्टाचारियों के लिए काम करेंगे, पूंजीपतियों के लिए काम करेंगे, वो गरीबों के लिए, जनता के लिए काम नहीं करेंगे, इन खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन सांसद लोकतंत्र के का एक हिस्सा है और वो चुने जाते हैं, आप लोग ही जिताते हैं, वोट देते हैं मोदी जी को। अरे बाहुबलियों को भेज रखा है भैया, हम जनता से ही तो ये अपील करते हैं कि ऐसे बाहुबलियों को ना भेजे। ये तो एक मजबूत कौम की बेटियां हैं जो आज 8-9 दिन हो गए आज इनको धरने पे, बेचारी जो रात के अंधेरे में जला दी गई। महिला की सुरक्षा की बात करने वाली भाजपा सरकार, बहन बेटियों की रक्षा करने वाली बात करने वाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की बात करने वाली मोदी सरकार, रात के अंधेरे में बेटी को जलवाती है योगी सरकार। और आज 9 दिन से धरने पर ये बैठी है बेटियां। हरियाणा के एक मंत्री संदीप सिंह FIR करने की बात करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने FIR करने का आदेश दिया, तब जाकर के दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करने का एहसान जताया है, अभी भी गिरफ्तार नहीं किया है। बहुत शर्म की बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद ये FIR दर्ज होती है। क्यों नहीं पहले दिन ही एक बेटी के कहने पर ही FIR दर्ज हो गई और आज 7 बेटियां चिल्ली मार रही हैं। 7 बेटियां खिलाड़ी देश की जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो स्वर्ण लेकर के आई है इस देश के लिए। चंद्रचूड़ जी को लोग कह रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से लोकतंत्र का जो काम है वो कर रहे हैं, चंद्रचूड़ जी तो कर ही रहे हैं जस्टिस। देखिए अकेले क्या इस संसद का काम नहीं जनता को न्याय दिलाना, क्या विधायिका का काम नहीं है, क्या कार्यपालिका का काम नहीं है? कर रहा है ना कानून अपना काम एक के लिए पिक एंड चूज वाली पॉलिसी क्यों करता है? कानून देश में समान कानून होना चाहिए, समान धारा एक देश एक कानून होना चाहिए। आप क्या कहेंगे के लिए भी वही और अमीर के लिए भी वही कानून होना चाहिए। मेरे तो पूरे देश से अपील है, पूरे देशवासियों से, कि आप इस लड़के पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए इकट्ठा हो जाए और अपने अपने राज्यों में सब धरना दें, इसको ब्रजभूषण को गिरफ्तार, उसको प्रजातंत्र को इन्होंने गुलाम बना के रखा है। मतलब जनता को समस्या हो नहीं, प्रजातंत्र को खत्म कर दिया ना। कहाँ प्रजातंत्र है? संविधान कहाँ चल रहा है? संविधान को जैसे चलना चाहिए था वैसे नहीं चल रहा है। इन्होंने अपना संविधान को अपना गुलाम बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट को कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको अपना गुलाम बनाया हुआ, स्टेट में जो बैठे हुए हैं सबको अपना गुलाम बनाया हुआ है। ये सारी सत्ता पूरी कब्जा करना चाहते हैं, हर चीज पे कब्जा करना चाहते हैं। तो मेरा पूरे देश से आह्वान है कि आप पूरे देशवासी सब राज्यों के अपने अपने राज्यों में इस बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, इसकी गिरफ्तारी, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी कराने के लिए इकट्ठे हो जाए। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इसके माध्यम इसको बच्चों को न्याय देना तो है ना यहाँ पे, तो उसको कैसे गिरफ्तार होकर वो ब्रजभूषण उसको सजा दिलवाएं, ये हमारी मांग है। क्योंकि जो उसने गलत किया है वो ये प्रजातंत्र देश, सब संसार का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है हमारा देश, और उसमें भी ऐसी गुंडागर्दी कर रही है सेंटर में बैठे हुए लोग। तो मेरी देशवासियों से निवेदन है, प्रार्थना है कि सभी इकट्ठे हो जाएं। तो मैं गीत के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। एक है अपनी ज़मीं, एक है अपना वतन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। ये वक्त सोने का नहीं, ये वक्त
वक्त खोने का नहीं, जागो वतन खतरे में है, सारा चमन खतरे में है। फूलों के चेहरे जर्द हैं, जुल्फे फिदा की गर्द है, उम्दा हुआ तूफान है, नरवे में हिंदुस्तान है। दुश्मन से नफरत फर्ज है, घर की हिफाजत फर्ज है। बेदार हो आमादाए पैकार हो, आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं। ये है हिमालय की जमी, ताजो अजंता की जमी, संगम हमारी आन है, चित्तौड़ अपनी शान है। गुलमर्ग का महका चमन, जमुना का तट गोकुल का बन, गंगा के धारे अपने हैं, ये सब हमारे अपने हैं। कह दो कोई दुश्मन नजर उठे न भूले से इधर, कह दो कि हम बेदार हैं, कह दो कि हम तैयार हैं। आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं। उठो जवाना ने वतन, बांधे हुए सर से कफन, उठो दखन की ओर से, गंगो जमन की ओर से। पंजाब के दिल से उठो, सतलुज के साहिल से उठो, महाराष्ट्र की खाक से, दिल्ली की अर्जे पाक से, बंगाल से, गुजरात से, कश्मीर के बागात से, नेफा से, राजस्थान से, पुरखा के हिंदुस्तान से। आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।